मम्मी। अरे खुशबू बेटा, तू कब आए? बताया भी नहीं। मैं एक बहुत जरूरी काम से आई हूँ मम्मी। अच्छा चल कोई बात नहीं, आ बेटा बैठ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठूं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, अपने काम से आई हूँ। वैसे खुशबू बेटा, अटेंडम आना हुआ, कोई बात है क्या? वो भी इस वक्त? लगता है मम्मी आपको ना मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि तू जब भी आती है ना उससे पहले फोन कर देती है। इस बार तो तूने ना फोन किया ना कुछ, चुपचाप चली आई चोरों की तरीके। अरे बेटा बैठो तो सही, बैठ के बात करते हैं ना। बहू देखो ना, खुशबू बेटी आई है, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। चाय नाश्ता लेकर आओ, ये आओ वो आओ, मैं बहलाने फुसलाने में आने वाली नहीं हूँ। बैठो बेटा, क्यों खड़ी हो? अरे मम्मी बोल दिया ना, मैं यहाँ बैठने या अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आई हूँ। मैं जरूरी काम से आई हूँ, जरूरी बात करने आई हूँ। अरे दीदी वाह क्या बात है, हाँ कब आई? अरे दीदी बताया भी नहीं, चुपचाप चली आई। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे भाभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है बैठने बैठने का, ठीक है ना? तो मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं जरूरी काम से आई हूँ। मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के पंचायत जोड़ूं। मैं किसी जरूरी काम से आई हूँ, समझी ना? मैं ये बोल रही थी कि पापा को गुजरे हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। हाँ बेटा वो तो हो गए 2 महीने पापा को गुजरे हुए। तो मैं ये बताने आई हूँ आप लोगों को कि जो जमीन जायदाद है, पैसा रुपया है, गहने गुड़िया है, मकान दुकान है, जो भी है उसका सब आधा आधा हिस्सा हो जाना चाहिए और दोनों भाई बहनों में बराबर बराबर बांट दीजिए। ये क्या बोल रही है तू खुशबू? तू पागल तो नहीं हो गई है? तेरा दिमाग सही है ना? अरे मम्मी ठहर जाइए, इतनी चौंकने वाली इसमें क्या बात है? आप तो एकदम से भड़की उठी। जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। एक बात कान खोल के सुन लीजिए मम्मी, माँ बाप की धन संपत्ति पे ना पूरा हक होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, ठीक है ना? तो आधा मेरा आधा भैया का, समझी ना आप? लेकिन खुशबू तुम्हारी ये समझ में तो आना चाहिए बेटा, तुम्हारे भाई के पास है क्या बताओ? तुम्हारे बाप के पास कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं थी, क्या छोड़ के गए थे? हैं क्या है तुम्हारे भाई के पास जो तुम हिस्सा बटाने आ गई? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे पड़ी अपने भाई से हिस्सा बटाने की? शर्म आना चाहिए तुझे। हैं ये सब बोलते हुए तू एक देरी की होना चाहती है क्या? अरे तेरा ये भी घर है वो भी घर है, हैं उधर ही रह के सुकून मना लेगी तू? बड़ा चश्मा चढ़ाए तर्रा तर्रा बोल रही है। वाह मम्मी वाह क्या बात है, मैंने हिस्सा क्या मांग लिया, सबकी शक्लें खराब हो गई हैं? तुरंत अच्छा बुरा तो कुछ है कुछ नहीं, सो उल्टा सीधा बोलना चालू हो गई। मुझे लग रहा है मम्मी आप ही को सबसे ज्यादा बुरा लगा है मैंने हिस्सा क्या मांग दिया। तो तुझे पता होना चाहिए, हैं तू इस चीज से अनजान तो नहीं है ना? कोई खेती किसानी है ना कोई नौकरी पेशा है, एक वो छोटी सी किराना की दुकान है, उसी में तेरी आंखें निगाहें खराब हैं, उसी में झूला घाले है, हैं उसी से घर का गुजारा चलता है, तब भी तेरी आंखों में खटक रहा है एक ही मकान है, मकान दुकान है, इसमें भी हिस्सा बटाएगी? तू कैसी बहन है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बहन होती है तो भाई के लिए जान दे देती है, जितना चाहती है उतना लुटा देती है। तू भाई से हिस्सा बटाने आ गई, शर्म कर थोड़ा तू। मैं कुछ नहीं जानती, बोल दिया तो बोल दिया, मुझे आधा हिस्सा चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। वाह क्या बात है, हैं कैसी बिटिया है तू, बड़ी बेशरम है भाई, मानना पड़ेगा तुझे। अरे बेटियां तो वो चीज होती हैं कि अपने मायके वालों को हैं जरा सा भी दुखी नहीं देख सकती हैं। तू है तो दुख का कारण बन रही है अपने भाई का। हैं तू अपने भाई को दुखी देख के रह लेगी, जी लेगी? बता। हमें एक बात बताओ, ये घुमा फिरा के बातें मत मारिए, ठीक है ना? इन सारी बातों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं हिस्सा बटाऊंगी तो बटाऊंगी, कुछ भी हो जाए। बेटा तुझे एक बात बताऊं, जरा तू ठंडे दिमाग से सोच। हैं एक वो दुकान है, कुछ भी नहीं है, तेरे भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं कोई वो नहीं है, हर महीने मेरी दवाइयाँ चलती हैं, कुछ घर का राशन पानी खाना पीना, कैसे क्या होगा सोच जरा। अगर तू आधा हिस्सा बटा लेगी तो फिर कहाँ का तेरा भाई रहेगा, कहाँ तेरी माँ रहेगी, कहाँ तेरी भौजाई रहेगी? पूरा घर का चलाना खाना पीना सब उसी दुकान से होता है, तेरा भाई करता है, और कोई जरिया भी नहीं है। और कोई जरिया हो तो बता दे, बेचारा वो भी कर लेगा, मेहनत मजूरी कर लेगा, फिर तू सभी कुछ ले जा। हैं क्या करे? अब ऐसी तेरी जैसी कुलता बेटी तो पैदा कर ली है, अब क्या किया जाए, फूटी मेरी किस्मत। जो तुझ जैसी बेटी से अच्छा तो ना होती तो सही रहता। आ गई भाई का हिस्सा बटाने। देखिए मम्मी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना हिस्सा चाहिए तो चाहिए, बकवास करना मुझे आता नहीं है ज्यादा, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मुझे बस जल्दी से मेरा बंटवारा कर दो, ठीक है ना? ऐसे नहीं तो वैसे हिस्सा लेना मुझे अपना अच्छे से आता है, अच्छे से देना तो अच्छे से दे दो, नहीं बोरे से तो मैं निकाल ही लूंगी।
दीदी ये क्या है, मैं उतनी देर से सुन रही हूँ, आप माँ जी से बहस किए जा रही हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप वो भी हिस्सा बांट करवा लेंगी तो हमें क्या मिलेगा, हैं? आपका, आपके भतीजों का क्या होगा, आपके भाई का क्या होगा, कैसे पढ़े लिखेंगे, रोड पे आ जाएंगे हम सब लोग। थोड़ा तो सोचो अपने दिमाग से, बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, अच्छे से बैठ के बात करो ना। भाभी ये चिकनी चुपड़ी बातें ना सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। और जो आप हमें ये पढ़ा रही हैं ना पट्टू, ये सब कहने की बातें होती हैं कि कैसे गुजारा होगा, फलाना ढिमकाना। सब अपने अपनी किस्मत से खाता पीता है इंसान, कोई किसी का धन रख के नहीं खा लेता है। रियल कहानी तो यही है कि अपना अपना हिस्सा ले लिया जाए, और यही होता भी है? बेटा बेटी तो होते हैं, सबका हिस्सा होता है। ये तो सीधे सीधे सरासर बेईमानी है कि भाई बस लड़के को भर हिस्सा मिलता है, लड़की को तो पटक दिया, गई अपने काम से, खेल तमाशा गया, चाहे वो कुगत भोगे चाहे जो कुछ हो। अरे बेटा इतने कटी वचन मत बोल, थोड़ी अपने भाई पे तरस खा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएगा बेचारा अपना बच्चे लेकर के, दया कर उस पे। अरे तो भाई मैं क्या करूं उसमें, उसके छोटे छोटे बच्चे मेरे भरोसे पैदा किए हैं क्या, मैं कोई जिम्मेदार हूँ क्या? हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड पे आ जाएगा, ये करेगा वो करेगा, दुनिया भर का तमाशा गिनाई चली जा रही है। हाँ और सुनो, क्या कह रही थी, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, क्यों जरूरी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना? कहते नहीं है जितना चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए। मेरा हक मार के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के क्या कर लोगे? देखो एक चीज बता दूं, कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो देखो एक दिन रोड पे आ जाओगे सबके सब, इतना बता दे रही हूँ। तो चुपचाप मेरा हिस्सा बांट कर दो। ये अच्छी रीत निकाल दी, प्राइवेट स्कूल दवाइयाँ फलाना ढमकाना, है सब मैंने ठेका लिया है क्या तुम लोगों का, जो माँ बताए चले जा रहे हो? तुझे नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? एक भाई बहनी तो ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। अरे मेरा मुंह देख ले अपनी माँ का, कहाँ जाऊंगी मैं, रोड पे आ जाऊंगी, कटोरा लिए भीख मांग मांग के खाऊंगी, फिर बेटा तेरे घर में किस चीज़ की कमी है? तुझे ना इतने अच्छे घर में किया है कि माता रानी की दुआ से तेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, तू खुद चाहे तो 10 नौकर लगा सकती है। करोड़पति घर में तेरी शादी की है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है? फिर भी तू बेटा ऐसी बातें कर रही है। हाँ मेरे ससुराल वाले हैं करोड़पति, तो सबको दौलत लुटा दे, आप लोगों को दे दे, क्या चाहती हो? मेरे ससुराल में भी आप लोगों की नीयत खराब है क्या? हैं? मुझे तो लगता है पक्का आप लोगों की मेरे घर में नीयत खराब है। अरे नीयत करो, अच्छा हुआ मैंने आप लोगों को अपने ससुराल नहीं बुलाया। खुशबू बस बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हें पता भी है क्या क्या बोल रही हो, फालतू की बकवास कर रही हो, हैं? तुम्हारी शादी की टाइम पे पापा ने कितना लोन लिया था, 20 लाख रुपए का, वो लोन भी मैं उसी दुकान से भर रहा हूँ। तुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो तू मकान भी ले जा, दुकान भी ले जा, ठीक है ना। दुनिया में बहुत सारे काम है, मेहनत मजदूरी कर लूँगा मैं, बच्चे भी पढ़ा लूँगा, माँ की दवा भी करा लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। और रही बात जो तूने अभी बोला ना कि मेरे ससुराल में तुम्हारी नज़र खराब है, हमारी नज़र तेरे ससुराल में नहीं, तेरी नज़र अपने मायके में खराब है, समझी ना। और अगर तुझे इतने अच्छे घर में ना करते शादी तो आज तू यहाँ आके रोती, तो हमें अच्छा लगता? हमने तेरी खुशी चाही कि तू हमेशा खुश रहे, और आज भी तेरे लिए हम खुशी चाहते हैं। अगर तेरी खुशी मेरे मकान दुकान पे है तो तू ले जा बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तू खुश रहे, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, हंसी हंसी ले जा। कम से कम तेरे द्वार तो खुले रहेंगे, कभी भी आ सकती अगर कोई दिक्कत हो तो। अरे बेटा तू पागल है क्या, क्या बोले जा रहा है? हैं? तेरा दिमाग तो सही है ना? जब तेरा घर ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो वो कहाँ आएगी, कहाँ बैठेगी? वो तो पहले से फट्टा झाड़ करके जा रही है। कोई बात नहीं माँ, कमाऊंगा ना, किराए से ले लेंगे 2 रूम, उसी में रहेंगे अपन लोग। खुशबू तो खुश रहेगी, उसमें आया करेगी। क्यों खुशबू, आओगी ना किराए के मकान में? अरे भाड़ में जाए आपका किराए का मकान, मुझे जरूरत नहीं है। जब मेरे मायके का मकान मेरे पास होगा तो मैं अपने घर में आके रहूंगी कि तुम्हारे किराए के मकान में रहूंगी। और रही बात 20 लाख 50 लाख की, तो ये मुझे मत सुनाओ, ठीक है ना। बेटी की शादी करना हर माँ बाप का कर्तव्य होता है, वो हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे से अच्छे घर में जाए। तुम कौन होते हो सब बकवास करने वाले? तो लोन तुम नहीं भरोगे तो क्या मैं भरूंगी? जो बक 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 बिना सोचे समझे बोले जा रहे हो। अब पापा अचानक से चले गए तो मैं क्या करूं? अच्छा रहता पापा के होते हुए ही मैं हिस्सा बांट करवा लेती तो सही रहता, कम से कम ये ड्रामे तो नहीं होते। चलो वो तो सब ठीक है। खुशबू ये बताओ, हैं, ये तुम्हारे अचानक हिस्सा बांट की बात कहाँ से आ गई, हैं, जो तुम तुरंत चली आई इतने ताव में? कहीं ऐसा तो नहीं है खुशबू तुम्हें ससुराल वालों ने टॉर्चर किया हो, कुछ कहा हो कि जाओ अपने घर से हिस्सा बटा के लाओ? मुझे ससुराल वाले क्यों कहेंगे? उनके पास किसी चीज की कमी है क्या? तुम्हारे जैसे 10 को खरीद ले मेरे ससुराल वाले, समझे ना। बस दीदी बस, अब मत बोलिएगा कुछ आगे, बहुत हो गया। आपको हिस्सा बांट कराना है, हिस्सा बांट मत करो।
आप भी इस घर की बेटी हैं, आप सब ले जाइए, ठीक है ना। हम निकले जा रहे हैं घर से, आप ताला डाल दीजिए, घर में ताला डाल दीजिए, चलिए दुकान में डाल दीजिए। बहू तो ये क्या बोल रही है? कहाँ जाएंगे अपन लोग? कहीं भी चलेंगे माँ जी, इतनी बड़ी दुनिया है, रहने की कमी थोड़ी है, मेहनत करेंगे, रहने की बहुत जगह मिल जाएगी, आप परेशान मत होइए। बहुत हो गया, बहुत सुन ली, हम नहीं सुना जा रहा है। कम से कम हमारी बहन तो खुश रहेगी। अरे ये कभी खुश नहीं रहेगी बेटा, किसी बहन ने ऐसा नहीं किया है जैसा ये करने जा रही है। अरे मैं खुश रहूं या ना रहूं, आपको दिक्कत? जिसके पास पैसा उसी की इज्जत है। ठीक है दीदी, आपको इज्जत मुबारक हो, हम बेइज्जत होके ही खुश रह लेंगे। चलिए जी, खाली कर दीजिए मकान। क्या खाली कर दीजिए? इस मकान का सामान भी मेरा आधा है। अरे डाइन, तू अपने भाई की नहीं हुई तो किसकी होगी? अरे तू सब ले ले, भर ले अपनी नर और जा। मेरी बद्दुआ है, कभी खुश नहीं रहेगी। एक बात हमेशा याद रखना, वो बेटी कभी खुश नहीं रही है जिसके सर पे माँ बाप का हाथ ना हो, ठीक है ना। और अगर माँ बाप ने बद्दुआ दे दी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। जा, तुझे बद्दुआ देती हूँ। अगर तेरा भाई इस घर से निकल गया, तू अपने भाई को इस घर से निकाल रही है, मैं भी तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तेरी जैसी बेटी किसी घर में पैदा ना हो, समझी। आज बेचारा वो तेरी वजह से दर दर भटकेगा, लेकिन मैं भटकने नहीं दूंगी। अरे तुझसे अच्छी तो मेरी बहू हीरा है, हीरा। कम से कम वो सब राजपाट लुटाने को तैयार हो गई, नहीं उसका पूरा अधिकार है। तुझे चाहे ना तो 2 थप्पड़ मार के निकाल सकती है, लेकिन देख उसके संस्कार। फूटी मेरी किस्मत। अरे मैं अपनी कोख को कोसूं कि अपने आप को कोसूं, कैसी संतान पैदा कर ली मैंने, है तेरी की। जा, तुझे जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी। ले जा सब हिस्सा बाट, जो भी चाहिए सब ले जा। और जा, देखती हूँ इस हिस्सा बाट में नांगन की तरह फन फैला के बैठ जाना, कब तक समेट पाती है। अरे माँ जी ऐसे मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, बस चलिए। अरे जाओ जाओ, निकलो अपना काम करो। हाँ हाँ दीदी जा रहे हैं, परेशान मत होइए। अगर कभी मन करे तो आती रहिएगा, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, भाई दूज पे। हिस्सा बाट की बात अलग है, वो तो देखो ये धन दौलत है, आती जाती रहती है, पर अपने दिल में कभी मलाल मत रखिएगा। आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। भाई बहन का रिश्ता हमेशा बरकरार रखना, भाई की कलाई सूनी मत रखना, राखी वाखी बांधते आती रहना। बहू तू क्यों रो रही है बेटा? तू मत रो, मैं तेरे साथ हूँ। जब तक मैं तेरे साथ हूँ तेरा बाल में बांका रहोगा। किसी की क्या हिम्मत। देखना तू दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, मुझे पता है। मैं तेरे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद है। तू परेशान मत हो, रो मत बेटा। माँ जी मैं प्रॉपर्टी के लिए नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूँ कि ये भाई बहन कभी एक दूसरे से जुदा ना हो। जिसकी बहन नहीं होती उससे पूछो, जिसके भाई नहीं होता उससे पूछो। ये दौलत दौलत के लिए मैं नहीं रो रही हूँ, ना होती तो कैसे रहते। शायद हमारी किस्मत में यही था। तो वो मिला, हो गया हो आप लोगों का, तो निकलो जल्दी से यहाँ से, दफा हो। जा रहे हैं।